हेलो एवरीवन, आज हम कंप्लीट करेंगे हिंदी की वर्कशीट। ठीक है, ये है वर्णमाला आ से ज्ञ तक। उसके बाद हमने आ से ज्ञ तक के लिए मिसिंग नंबर्स मतलब ये खाली जगह भरनी है और फिर अक्षर जोड़कर लिखना है। पहले तो हमने ये वर्कशीट तैयार की थी कि हम बच्चों के साथ ही करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि हिंदी में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश तो बच्चे बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, लेकिन हिंदी में चीज़ों की प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। बच्चा देर से पढ़ना भी सीखता है, देर से लिखना भी सीखता है। तो हम पहले अच्छे से समझाना चाहते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि एक वर्ड लिया है, एक अक्षर लिया है और यहाँ बहुत सारे हैं ना अलग अलग। तो इन सब के साथ हम एक ही इस अक्षर को, जैसे यहाँ हमने ल लिया है, तो यहाँ इन सभी अक्षरों के साथ हम सिर्फ ल को जोड़कर अलग अलग शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो इन सभी का उच्चारण जो है वो एक जैसा है, जो बच्चे को पढ़ने में और लिखने में दोनों में बहुत आसानी होगी और बच्चा जल्दी और अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ हमने अलग अलग अक्षर लिए हैं और यहाँ पे एक अक्षर लिया है ट, तो बच्चा इसमें भी बहुत इजी फील करेगा। और यहाँ है सही मिलान करो, जैसे कि कल, ये एक शब्द है पर ये दो अक्षरों के मिलने से बना है। जैसे पहला अक्षर क है, दूसरा अक्षर ल है, तो वो अक्षर हमको यहाँ पे चूज़ करने हैं और उसको मिलाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है जोड़ कर लिखना। यहाँ हमने ज और ग दो अलग अलग अक्षर दिए हैं और इनको जोड़कर यहाँ लिखा है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे को क्लियर हो जाता है कि हाँ, अगर ये जग है तो इसमें कौन कौन से जो अक्षर हैं वो हैं और उनको जोड़कर क्या बन रहा है। ठीक है, ये वर्कशीट है, ये मेरे ख्याल से बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। हमने यहाँ पे अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं और इन सब को जोड़कर बच्चा जो बना सकता है अपने हिसाब से, अपने मतलब वो अपने मन से जितना लिख पाए आप उसको लिखने दीजिए। जैसे यहाँ पे न, क, स, ह, ल, ट, र, च, ब इतने सारे लिखे हुए हैं, तो बच्चा इनमें से जितना बना पाए उतना वो बना ले, दो शब्द वाले, क्योंकि वो दो शब्द वाले पढ़ रहा है तो दो शब्द के ही बनाएगा। और यहाँ पे अक्षर और मात्रा हिंदी में देखिए, अ से अह तक ये तो मात्राएं होती हैं और क से ज्ञ ये होते हैं अक्षर। तो ये इन अ से अह तक हम लोग इनको स्वर वर्ण कहते हैं, ये हमारी मात्राएं हैं। ठीक है, क से ज्ञ ये होते हैं व्यंजन और इनको हम लोग अक्षर कहते हैं। तो बच्चे को इनकी समझ होनी चाहिए कि क्या मात्राएं हैं और क्या अक्षर हैं, तो बच्चा यहाँ पे मैच करेगा। यहाँ पे हमने ये मात्राएं और अक्षर सबको एक साथ लिखा हुआ है और इधर भी ऐसे ही है। और बच्चे को अक्षर से मिलाना है और मात्रा को मात्रा से मिलाना है। ठीक है, तो अब हम इसको तैयार करते हैं। ओके, तो अब हम वर्कशीट्स को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये है वर्णमाला। यूकेजी में बच्चा अ से लेके ज्ञ तक ये सभी कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम इसको पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटा आ के बाद बड़ा आ। ठीक है, जैसे अ आ ई ऐसे पढ़ाने से अच्छा है छोटा आ बड़ा आ। इससे क्या होता है ना कि उसको मात्राएं भी साथ ही साथ कंप्लीट होती हैं कि ये बड़े आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, उसको आगे जाके इजी होगा। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ, यहाँ पे होगा बड़ा ऊ। ठीक है, डी ए आई ओ आओ और आ। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट कंप्लीट होगा। और ये व्यंजन है, ये मैंने अलग अलग तैयार किए हैं, मतलब पूरे सीरीज़ वाइज नहीं है, ये अलग अलग पूरा ये है। इससे क्या होगा कि बच्चा अगर क्लियर कर चुका होगा तो उसे ये फिल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि लाइन वाइज एकदम क च मैंने ये पूरी सीरीज उसे अच्छे से याद होती है। लेकिन अगर हम बीच बीच से उसको करने को देते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर वो अच्छे से कंप्लीट किए हैं तो अच्छे से इसको पूरा कर लेगा। ठीक है, क के बाद ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ण, प के बाद आता है फ के बाद ब, भ, म, और यहाँ पे छ के बाद आएगा ज, झ, यहाँ। ठीक है, त के बाद
थ, द। एक तो हिंदी के जो अक्षर होते हैं ना वो लिखने में बहुत कर्व होते हैं, एकदम मतलब बहुत घुमा घुमा के लिखना पड़ता है, इसलिए बच्चों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन्हें लिखने सीखने में, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्षत्र ज्ञ, ठीक है। ये हमारी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सिर्फ पढ़ना सीखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो बच्चों को जब हम शुरू में पढ़ना सिखाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो एक जैसे जो उच्चारण होते हैं उनको पहले रिवाइज करें, पढ़ना सीखे। इससे क्या होता है कि बच्चा जब एक जैसा पढ़ता है तो वो अक्षरों को जल्दी समझता भी है और उसको लिखना भी सीखता है बहुत अच्छे से, उसे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। और जब वो इन चीज़ों को समझने लगता है तो फिर धीरे धीरे जब हम उसको अलग अलग अक्षर जोड़ने को देते हैं तो वो अच्छे से जोड़ लेता है और उसको पढ़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ल, जिसे हमें सबके साथ अलग अलग जोड़ के एक नया शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है न ल नल, ठीक है। ज ल जल। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो हमेशा ऐसे ही पढ़ेगा न ल, तो ये शब्द नहीं बना हुआ ऐसे, फिर हम इसको अलग अलग अक्षर पढ़ते हैं। हमें उसको सिखाना है कि न ल नल, जल जल एक साथ कैसे बोलना है, ठीक है। और जब वो एक दूसरे को मतलब थोड़ा बोलता है तो धीरे धीरे वो अपने आप उस चीज़ को समझ जाता है मिला के बोलना। इसीलिए एक जैसे उच्चारण वाले शब्द बहुत सही रहते हैं। फल फल, कल कल, हल हल, चल चल, पल पल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नल नल, जल जल, फल फल, कल कल, हल हल, चल चल, पल पल। जब एक जैसे उच्चारण होते हैं तो बोलने में ईजी होता है, समझने में ईजी होता है और पढ़ने में भी। और ऐसे यहाँ पे हमने ट जोड़ के बनाया है, यहाँ पे सभी अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं और यहाँ हमें सिर्फ ट के साथ बनाना है, ठीक है। तो रट रट, सट सट, हट हट और नट 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 और काटा कट, ठीक है। तो आप भी उसको ऐसी अलग अलग वर्कशीट्स बना के दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक जैसे उच्चारण वाले ही शब्द वो बनाए। इससे क्या होगा कि वो पढ़ना और लिखना दोनों आसानी से सीख। अब हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है सही मिलान करो, ठीक है। यहाँ पे कल शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इस कल शब्द में दो अक्षर हैं, पहला का है दूसरा ला है, ठीक है। ऐसे ही इन सब में है, तो हमें ये देखना है कि ये जो दो शब्द हैं, दो अक्षर हैं, वो कौन कौन से हैं और उनसे हमें मैच करना है। तो क ला में कब एक अक्षर है, दूसरा ला है, तो ये इससे मैच होगा। क ला, क जोड़ ला, ओके। रट रट, ओके, र जोड़ ट। प, ये होगा क जोड़ प, कप। बस, ब जोड़ स, बश। रथ, र जोड़ थ। माना, मा जोड़ ना, ठीक है। तो इससे जो शब्द होते हैं बच्चा क्लियर करता है कि हाँ ये दो शब्द, दो अक्षर मिले हुए हैं और वो दो अक्षर कौन कौन से हैं, उसको मेल करता है। तो धीरे धीरे उसको चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, वो क्लियर होते जाते हैं। और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को आप बोलना कि वो जब भी इन चीज़ों को सॉल्व करे तो बोल बोल कर ही करे, चुपचाप नहीं करे, बोल बोल के करे, ठीक है। जैसे वो कल को इससे मिला रहा है तो भी वो यहाँ पे कल बोले और यहाँ पे क जोड़ ला और उसके बाद उसको मैच करे। ऐसे हमने यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे जोड़कर लिखने को दिया हुआ है और ये दोनों अक्षरों को हमने अलग अलग लिखा हुआ है ना। ज जोड़ ग, तो अब इन्हें जोड़ के यहाँ पे लिखना है। ज जोड़ ग जग, च जोड़ ल चल, म जोड़ना मन, र जोड़ थ, ये मिलके क्या बनता है, रथ बनता है। स और ब ये मिलके सब, थ ना थन, ठीक है। जग जग, चल चल, माना मन, रथ रथ, सब सब, थना थन। तो जब हम इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं इन सबको तो फिर ये तैयार। हाँ, तो अब हम इस एक्टिविटीज़ को शुरू करते हैं। और इस एक्टिविटीज़ में क्या है कि हमने अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग लिखे हैं और बच्चे को अपने हिसाब से जैसा उसने, जैसे यहाँ पे रिवीजन किया है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ तैयार किया है, मतलब उसके दिमाग में दो अगर शब्दों को ले, दो अक्षरों को लेकर जो शब्द बना सकता है वो बनाए अपने हिसाब से, कहीं से कुछ भी वो ऐड कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इन सभी अक्षरों से बनाए हैं, नल नल, नट नट, नर नट, जैसे है ना, न ट
न ल नल, न र नर, है ना, कह कह, कट कट, हल हल। इसमें हल नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ पे हल लिख देते हैं, हल, ठीक है। सब सब, और ऐसे ही सच सच, और रच रच, रच भी इसमें नहीं लिखा है तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, रच। इस तरीके से बच्चा जितना बना सकता है उसको बनाने दीजिए, वो उसकी अपनी एक्टिविटीज़ है, वो खुद कंप्लीट कर लेगा, ठीक। और यहाँ पे है अक्षर और मात्रा, ठीक है। जो हमारे ये जो हिंदी के वर्णमाला है उसमें अ से अह तक, इनको हम स्वर वर्ण मात्रा कहते हैं, ठीक है। और क से ज्ञ, ये हमारे व्यंजन होते हैं, अक्षर होते हैं। तो बच्चों को इसका अंतर पता होना चाहिए, और वही इसको मैंने बच्चों को ये अलग अलग करने हैं कि कौन से अक्षर हैं और कौन से मात्रा हैं, ठीक। तो हमने जैसे आ हमारी मात्रा है तो आ को हमने मात्रा से मिलाया, का अक्षर है तो का को अक्षर से मिलाया, प अक्षर है पा को अक्षर से मिलाया, ई मात्रा, ए मात्रा, ठीक है। स अक्षर है, स को अक्षर से मिलाया, ब भी अक्षर है, ओ मात्रा है, ओ को मात्रा से मिलाया, ऐ भी मात्रा है, मात्रा से मिलाया, और ना हमारा अक्षर है, अक्षर से मिलाया, ठीक है। जब बच्चा आगे बढ़ता है और उसके बाद जब वो स्वर और व्यंजन इस तरह से पढ़ता है, तब यहाँ पे अक्षर और मात्रा की जगह हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण लिखते हैं, और फिर बच्चे को इसी तरह से मिलाने को देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चा अक्षर और मात्रा का जो अंतर होता है वो समझता है। तो अभी बच्चों को आप इसकी प्रैक्टिस कराइए। नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसी से रिलेटेड जो वर्कशीट है वो बच्चों के साथ कंप्लीट करेंगे, जिससे कि जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना और लिखना समझ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे इंग्लिश बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, लेकिन हिंदी है कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो भी बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो मिला के मतलब क्लियर नहीं पढ़ पाते हैं। हिंदी डिफ़िकल्ट लगती है लोगों को पढ़ने में, तो उसके लिए बच्चा जितनी प्रैक्टिस करे उतना अच्छा है। और मोस्टली आप उसको खूब रीडिंग करवाइए इस तरह से, तो उसकी जो डिक्टेशन होती है हिंदी की, जो राइटिंग होती है, जो रीडिंग होती है, वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।